गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार टीचर प्लस 24/7 में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम सभी ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की 2 क्लासेज अटेंड कर चुके हैं और आज लास्ट क्लास रहने वाली है, तीसरी क्लास। इसमें हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इससे पहले की जो 2 क्लासेस थी इसमें आप सभी ने स्क्वायर निकालना सीखा। कोई भी नंबर हो, बहुत ही कम समय में आपने स्क्वायर निकालना सीखा था और आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे और बहुत ही कम समय में, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो उसका हम लोग स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट किन नंबर्स का निकलता है। ठीक, स्क्वायर रूट जिसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। ठीक, तो स्क्वायर रूट किन नंबर्स का निकलता है। स्क्वायर रूट हम लोग जब निकालते हैं तो 2 प्रकार के नंबर होते हैं। एक तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दूसरा कौन सा नंबर होता है, नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं ये समझते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो नेचुरल नंबर में स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे √4, अंडर √4 लिखा हुआ है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। √16 लिखा हुआ है, ठीक, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 आएगा। यानी ये नेचुरल नंबर मिल रहे हैं। ठीक, अगर जैसे √13 लिखा हुआ है, इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा। ठीक, से √15 नेचुरल नंबर में इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ये बात समझ में आई। आगे हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक, इतना आप सभी को पता है। इसके जरिए हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे और इसी के जरिए हम लोग ये भी पता कर पाएंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि जिसके लास्ट में 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा या 6 होगा, 5 होगा, फिर से यहाँ पर 6 आ गया, फिर से 9 आ गया, फिर से 4 आ गया, फिर से 1 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक, यानी ऐसे नंबर का ही स्क्वायर रूट निकलेगा जिसका यूनिट प्लेस में क्या होगा, या तो 1 हो या 4 हो या 9 हो या 6 हो, 5 हो या 0 हो। ठीक, किसके किसके यूनिट प्लेस पर 1 है, एक 9 के स्क्वायर में, ठीक, 1 है और ये यहां पर भी 1 है। यहां पे 4 है, ये यहां पे भी 4 है, यहां 9 है, यहां पर 9 है, यहां 6, यहां पे भी 6 और यहां पर 5। यानी कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर ये सब डिजिट्स यूनिट प्लेस में है तो उससे हम लोग आसानी से पता कर पाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा या
नहीं निकलेगा। जैसे कोई एक नंबर है, ठीक है ना, इसका यूनिट प्लेस 5 है, ठीक, तो हम पता कर पाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। ठीक, यहां कुछ भी नंबर होगा, यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 5 होगा। ठीक, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। स्क्वायर रूट निकालने पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। ठीक, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है लास्ट में, यानी यूनिट डिजिट उसका 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 2 नंबर होंगे। एक तो 4 हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक, क्योंकि जब इस नंबर का आप स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आता है, 6 आता है। इस नंबर का भी स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आता है, 6 आता है। जैसे 4 का ही ले लो, 4 4 जा 16, ठीक, 6 6 जा 36, इसमें भी 6, इसमें भी 6, दोनों नंबर में 6 यूनिट प्लेस है, तो एक का स्क्वायर रूट 4 आया और एक का स्क्वायर रूट 6 आया। बात समझ में आई। अगर किसी स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 9 है, ठीक, अगर किसी का यूनिट प्लेस 9 है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है कि जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो यूनिट प्लेस उसमें क्या क्या हो सकती है, 3 हो सकता है और या फिर 7 हो सकता है, 3 या 7। ठीक, और अगर 4 है, किसी नंबर के लास्ट में 4 है, तो उस जगह पर स्क्वायर रूट निकालने पर या तो यूनिट प्लेस में 2 आएगा या फिर क्या आ सकता है, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। 2 वाले में भी 4 और 8 वाले में भी 4 है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। यहां से हमें क्या समझ में आया, हमें यहां से समझ में आया कि स्क्वायर रूट हम उन्हीं नंबर का निकाल सकते हैं जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है ना। इनमें से कोई डिजिट अगर किसी नंबर के लास्ट में है तो हम देख करके बता पाएंगे कि निकलेगा या नहीं। कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक, किसी एक में ये डिजिट दे देगा, इनमें से कोई एक डिजिट देगा और बाकी जो ऑप्शंस होंगे उसमें ये डिजिट, इनमें से कोई और डिजिट नहीं होंगी, तो उसमें आपसे पूछेगा, आप लास्ट के डिजिट देखकर बता पाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक, ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो यूनिट प्लेस पे होने के बाद उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, कौन कौन सी है। अब इसके बाद क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा और 7 बचा और 8 बचा। यानी ये 4 ऐसे डिजिट हैं जो यूनिट प्लेस पर आएंगे तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इतना समझ में आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक, क्या प्रोसेस होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं लिखा 36, ठीक, इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए, 36 का स्क्वायर रूट। ठीक, पहला मेथड हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आता ही है। 36 रखते हैं, सबसे पहले हम छोटा नंबर उठाते हैं यानी 2 से, देखते हैं 2 से डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा। जिस नंबर से डिवाइड होगा उसी नंबर से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये इवन नंबर है, लास्ट में 6 है, 6 इवन नंबर होता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से पहले नंबर पर डिवाइड करेंगे। कितने बार जाएगा, 2 1 जा 2, है ना। 2 टाइम्स अगर ले जाता तो 2 2 जा 4 हो जाता। ये तो 3 है ना, 4 ज्यादा होता है तो 1 टाइम लेकर के जाएंगे, 2 1 जा 2। यहां से 1 कैरी मिला और कैरी
अगले डिजिट के जस्ट पहले लगता है, यानी अगर 6 लिखा हुआ ना तो इससे जस्ट पहले लग जाएगा इसका कैरी, ये 16 बना देगा इसको। क्या बना देगा? 16 बना देगा। अगर ये अब 16 बन गया है तो कितने टाइम्स में जाएगा? 2 8 जा 16, 8 टाइम्स में जाएगा। ठीक, अगला स्टेप क्या है? फिर से 2 से जाएगा, 18 है ना, 2 9 जा 18 होता है, 2 9 जा 18। अब 2 से 9 जाने वाला नहीं है, अब अगला डिजिट उठाएंगे, कौन सा? 3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर से 3 से 3 1 जा 3। अब आपने देखा कि 36 का फैक्टराइजेशन हम लोग निकाल लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, ये हुआ। अब यहां से हम लोग इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका हम लोग पेयर बनाते हैं। ठीक, जितने नंबर का पेयर बनेगा, 2 2 का पेयर बनाएंगे, ऐसे ये पेयर बन गए। ठीक, जितने पेयर बनेंगे उसको लिखेंगे, 2 का एक पेयर बना और 3 का एक पेयर बना। ठीक, स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 होगा। चेक करने के लिए आप इसी का स्क्वायर निकाल लीजिए, 36 आएगा, यानी 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। स्क्वायर निकालने के लिए उसी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक, और चेक करना है, और चेक कर लीजिए। ठीक, 144 एक नंबर होता, ठीक, स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे 144 का। सबसे पहले यूनिट प्लेस इसका देखेंगे, 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, इवन नंबर है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 3 जा 6, फिर से ये 1 इधर कैरी भेजेगा, 2 के जस्ट बगल में कैरी लगता है तो 12 बना देगा इसको, 2 6 जा 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 से 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 144 का हमने निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही निकला है। ठीक, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा? पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, सेम नंबर्स का पेयर बनना चाहिए। ठीक, जैसे 2 का पेयर हम 2 के साथ ही बनाएंगे, अलग दूसरे नंबर से पेयर इसका नहीं बनाएंगे। ठीक, सेम नंबर से पेयर बनेगा। तो एक पेयर बना 2 का, फिर दूसरा पेयर भी 2 का है, अगला पेयर 3 का है, तो स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 12 होगा। इतनी बात समझ में आ गई? 144 का स्क्वायर रूट 12 आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन आ गया है, इससे पहले हम लोग कुछ सीखते हैं। ठीक, अगर कोई नंबर हम लोग ले लें कि 288, कितने नंबर ले लिए? 288। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस नंबर में एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि यूनिट प्लेस पर क्या है? 8 है। आपने देखा था कि अगर यूनिट प्लेस पर 8 होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। ठीक, और यहां पर क्या है? यूनिट प्लेस पर 8 है इसमें, है ना। अगर यूनिट प्लेस पे 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? चलिए पहले मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ट्राई करते हैं करने का। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब 2 7 जा 14, 2 2 जा 4,
2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखें 288 क्या आ गया है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही है। कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स। ठीक, अब इसमें हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बना। अब ये 2 अकेला हो गया, 2 अकेला हो गया, एक ये 3 बन गया। ठीक, अब इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि पेयर कितने का मिल रहा है, 2 बार 2 का पेयर मिल गया, 1 बार 3 का मिल गया, ये अकेला 2 बच रहा है, अकेला 2 बच रहा है। तो इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर अगर हम एक 2 और रख देंगे तो एक ये 2 एक ये 2 मिल करके एक पेयर बना देंगे। ठीक, पेयर बना देंगे तो इसमें हमें निकालना था किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, है ना। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस नंबर में 288 में 288 में किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसमें जो पेयर नहीं बन रहा होगा, जो एक्स्ट्रा होगा उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहां पर एक्स्ट्रा क्या था, 2 था, एक्स्ट्रा क्या था, 2 था, है ना। या तो इसके साथ का एक पेयर बनाओ, इसके जैसे एक नंबर लिखो, या तो आप इसका पेयर बनाओ या तो इसको हटाओ। पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जिस नंबर को हटाना है उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अगर हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा नंबर बनेगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 576। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। मल्टीप्लाई किए हैं 288 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये नंबर आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसी में 288 में 2 से डिवाइड कर देते तो 144 बन जाएगा, है ना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा, तो हो गया 144। ये क्या है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोई नंबर दे देगा, बोलेगा इस नंबर में किससे डिवाइड करें या किससे मल्टीप्लाई करें, दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक, वो एक चीज देगा, बोलेगा इस किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक, तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर इसके अलावा अगर एक और 3 होता इसमें तो क्या करते, किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते, 6 से। एक तो 2 है, एक अकेला, यहाँ पर ये 2 लिखा है ना, यहाँ पर अगर 3 होता है ना, यानी एक 3 का पेयर न मिलता, एक 2 का पेयर न मिलता, है ना। 3 2 जा 6, 6 से या तो डिवाइड करो या 6 से मल्टीप्लाई करो, समझ गए। ठीक, तो पूरा हमको पेयर बनाना पड़ता है इसमें। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे आपको क्वेश्चन दिया हो, ये देखिए, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 48 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपको बताना है, बाय विच 48 मस्ट बी डिवाइडेड, जिससे 48 को डिवाइड किया जाए तो वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग इसका निकालेंगे। कीजिए इसको, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब बताओ आप यहाँ पर पेयर कितने का बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का भी बन रहा है, अकेला बच गया 3। या तो 3 को हटा दो या तो एक 3 को लेके आओ, है ना। अगर इसको हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, किस नंबर से डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा। 3 एक्स्ट्रा है ना, 3 का पेयर तो नहीं मिल रहा है, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। अगला नंबर क्या है,
द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 48 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बताइए, सेम क्वेश्चन है, 48 इसमें भी था, 48 इसमें भी है। पीछे वाले में डिवाइड करने के लिए बोला था और इधर मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है ना। मिल क्या रहा था 3, है ना। अकेला कौन बच रहा था 3, अकेला 3 बचा ना, 3 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, पेयर बन जाएगा ना। लेकिन 3 तो है नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 3 क्या हो गया, इसमें भी 3 हो जाएगा, है ना। इतना समझ में आया, ठीक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकालना सीख गए। हाँ, अब अगला मेथड हम लोग देखते हैं। अगला मेथड क्या है, अगला मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, जैसे कोई नंबर आपको दे दिया गया 196, ये नंबर है, इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। सबसे पहले आप इसका तो एक मेथड तो सीख गए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसको हम दूसरा मेथड सीखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो क्या होता है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइट हैंड साइड से 2 2 का पेयर बनाते हैं। पहले 2 का पेयर बना लिए, 2 डिजिट का। अकेला इधर जितना 1 है तो 1 डिजिट का बना लेंगे, अगर 2 डिजिट मिलेगा तो 2 डिजिट का पेयर बना लेंगे। अगर 3 डिजिट मिल रहा है तो पहले 2 का बनाएंगे, फिर लास्ट में 1 का बनाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे कोई बड़ा नंबर और होता तो उसमें क्या करते, यहां भी 2 का पेयर, यहां भी 2 का पेयर, लास्ट में सिंगल डिजिट बचती तो वो हो जाता। ठीक, इस प्रकार से इसका पेयर बनाएंगे 2 2 का करके। चलिए आगे इसका प्रोसेस क्या होता है वो समझते हैं। तो पहले जो है ये पेयर क्या है, 1 1 किसके स्क्वायर के आसपास है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब बताइए 1 के स्क्वायर के पास है, 1 का स्क्वायर ही तो है। ठीक, हम दूसरा नहीं लेंगे, जिसके स्क्वायर के पास होगा उसी को लेंगे या तो उससे कम लेंगे। ठीक, अगर उसका स्क्वायर नहीं है, अगर यहां पर लिखा होता 2, ठीक, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना। तो हम क्या रखते, ये 1 रखते, 1 से इसमें डिवाइड करते। ठीक है ना, अभी यहां पर किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। ठीक, यहां पर भी 1 रखेंगे, यहां पर भी 1 रखेंगे। ये 1 बार जा रहा है, 1 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 1 1 जा 1। ठीक, कुछ बचा नहीं बचा, 0 बचा। फिर नीचे क्या आएगा, 1 डिजिट नहीं आएगा, पूरा पेयर आएगा नीचे, है ना। जो पेयर हम लोग बनाए हैं वो पूरा पेयर आ गया नीचे। ठीक, अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में इसको ऐड करेंगे। 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्या सिखाया, 6 किस में होता है, किस परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। हाँ, एक तो 4 में आएगा, 4 4 जा 16, एक 6 में आएगा, 6 6 जा 36, है ना। एक बार हम यहाँ पर 4 रख के चेक करेंगे, जितना हम यहाँ पर रखेंगे उतना यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक, और यह जितना यहाँ आया पूरे में मल्टीप्लाई भी करते हैं। अगर यहाँ 4 टाइम्स ले जा रहे हैं तो 4 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 8 1 9, पूरी तरीके से कट गया, ये खत्म। आंसर क्या आ गया 14, क्या आया 14। यानी 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। इतना समझ में आया आपको, कोई डाउट नहीं। चलिए अच्छा एक और समझा देता हूं। अच्छा, जैसे 324 लिखा हुआ है, ठीक, एक और समझ लीजिए। ठीक, 324 लिखा हुआ है, पेयर बनाएंगे सबसे पहले, पेयर बन गया। अगला स्टेप क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि पहला पेयर, जो सबसे पहले पेयर है, ये किस स्क्वायर के आसपास है, किस स्क्वायर के आसपास है। एक तो 1 के आसपास है, दूसरा 4 के आसपास है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। तो हमें 4 तो है नहीं है
है ना, 4 नहीं है तो हमें कम वाले के पास जाना है, कम वाले के पास जाएंगे तो इससे 1 से है, इसको डिवाइड करेंगे, है ना, 1 1 जा कितना होता है 1। अब इसको डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। अगले स्टेप में पूरा ग्रुप आता है नीचे, 224 आया, ठीक, इतना समझ में आया। अगले स्टेप में इसको ऐड करते हैं, 1 1 2 हुआ, ठीक है। फिर से देखिए इसमें 4 किसमें आता है, 2 में आता है, और 2 के स्क्वायर में 4 आता है, और किसके स्क्वायर में आता है 8 के स्क्वायर में 4 आता है ना, किसके में, एक 2 में और दूसरा 8 में आता है। अगर हम यहां पर 2 रखते हैं, ठीक, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, अगर हम यहां पर 2 रखते हैं तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, फिर से 2 2 जा 4, ये 224 है और ये केवल 44 है, बहुत छोटा है। 8 से चेक करते हैं इसको, किससे चेक करेंगे 8 से। क्या रखे, 8 यहां रखेंगे, 8 यहां पर भी रखेंगे, ठीक, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22, कट गया, कुछ मिला नहीं मिला, आंसर क्या आ गया 18, 18 का ये स्क्वायर हो गया, ठीक, यानी 324 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आया 18। समझ में आ गया सभी को? ये देखिए आगे ये नंबर आ गया, ठीक, क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 151 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 151 में किस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक, 151 से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक? यानी 151 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहले से बता दिया। इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अब आपको निकालना है। देखिए जब यहां पर आपको अभी बताया गया था, जब यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता था तब आप कौन सा मेथड यूज करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप ये पता कर पाएंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और किस नंबर से डिवाइड करना है। लेकिन अगर बात करें, अगर क्वेश्चन में पूछे किस नंबर को इसमें ऐड करें, किस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उसके लिए हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिवीजन मेथड का। चलिए ट्राई करते हैं। 151 लिखा हुआ है, सबसे पहला काम पेयर बनाना, इतना तो सीख ही गए होंगे आप लोग, ठीक, पेयर बनाना सीख गए। आगे देखिए, अब ये 1 से ही जाएगा, 1 1 जा 1, है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। अगला पूरा पेयर आएगा 51, ठीक, इसको ऐड करेंगे 1 1 2 होता है, ठीक, हमें 51 से ज्यादा नहीं जाना है। अगर हम यहाँ पर 21 रखते हैं, है ना, तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे, है ना, 1 से 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, जो 51 से बहुत छोटा है ना। अगर हम यहाँ पर 22 रखते हैं, 22 रखेंगे तो ये 44 बनेगा, यानी 51 के आसपास पहुंच गया। अगर 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखने पर क्या बनेगा, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 69। 51 से ज्यादा हो जाएगा तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 ही रखना पड़ेगा, ठीक। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना, यानी 7 हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 7 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। इस 7 को अगर इसमें से हटा दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी 7 को अगर हटा दिया जाए 151 से, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या, आगे देखिए। अब
एक क्वेश्चन ये आया, इसमें क्या बोल रहा है, किस नंबर को ऐड करना है इसमें, ठीक है ना, किस नंबर को ऐड करना है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 250 मस्ट बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 250 को किसके साथ जोड़ दिया जाए, 250 के साथ क्या जोड़ा जाए, ये इसका होना चाहिए, है ना। 250 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए देख लेते हैं। 250 लिखा हुआ है ना, पेयर बना लिए, ठीक है। 1 से जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 1 आएगा, पूरा ग्रुप अगले उतारेंगे, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब ये 150 के आसपास इसको हमें ले जाना है, ठीक। 150 के आसपास इसको लेके जाना है, तब क्या होगा, अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 125 आएगा, कितना आएगा, 125 आएगा। लेकिन 125 तो बहुत कम है, तो क्या करेंगे, 6 टाइम लेकर के चलते हैं, 6 टाइम लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12, है ना, 12 और 3 15, यानी कितना आ गया, 156, ठीक। अब 156 आ गया, यानी ज्यादा बार ले जाने पर कितना हमें और चाहिए, 6 चाहिए। ये 150 है, हमें कितना पहुंचाना है, 156 पहुंचाना है, तो कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर हम 150 में 6 को ऐड कर देंगे तो 156 हो जाएगा, ठीक। तो कितना ऐड करना है, 6 ऐड कर रहे हैं। इतना समझ में आया, ठीक। आगे देखिए, अब ये सब समझ में आ गया आपको। पहला कंसेप्ट क्या था, पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सभी ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, ठीक है ना। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सभी ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा। उसके बाद आप सभी ने डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से बिना कैलकुलेशन के, किस प्रकार से बिना कैलकुलेशन के निकलता है, ठीक है ना। ये फाइंड स्क्वायर रूट विदाउट एनी कैलकुलेशन देख करके हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सिर्फ मात्र 2 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। केवल देख करके आप इसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, कितने डिजिट का भी हो वो, चाहे 4 डिजिट का हो चाहे 5 डिजिट का हो, ठीक है ना। आप देख कर ही उसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। लिखा है पहला ऑप्शन 3136, ठीक। कैसे निकलेगा इसका स्क्वायर बताइए। सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है, 3136, ठीक। 3136 लिखा हुआ है, इसको हम लोग पेयर बनाएंगे 2 2 का, ठीक है। राइट से लेफ्ट की ओर 2 2 का पेयर बनाए, ठीक। अब आप देखिए ये 6 किसके किसके में आता है, 6 किसमें किसमें आता है, हाँ 4 और 4 या फिर 8 में, सॉरी 8 में नहीं 6 में जी, 4 और 6 में आता है, ठीक। 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, यानी 4 और 6 में आता है। अब देखेंगे ये जो 31 है किस नंबर के आसपास है, किस स्क्वायर नंबर के आसपास है। एक तो इसके पास 25 है, क्या है 25 है, और इसके पास क्या है 36 है, ठीक। क्या क्या है 25 और 36 इसके आसपास है, ठीक। हमेशा हमें कौन सा नंबर लेकर के चलना है, कम वाला, कौन सा कम वाला लेकर के चलना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 और यहां पर भी 5। अब हमें चेक करना है कि 54 आंसर आएगा या 56 आएगा, ठीक। यदि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है। हमें ज्यादा बार नहीं लेके जाना, हमें कम बार लेकर के चलना है, ठीक है। पहला स्टेप में देखिए क्या करना होता है कि यूनिट प्लेस पर, इसमें से यूनिट प्लेस से चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो लास्ट में 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है ना। अब अगली डिजिट क्या होगी, अगली डिजिट
इसके आधार पे होगी, है ना। ये नंबर क्या है 31, है ना। इससे कम लेके जाएंगे, इससे कम कौन सा नंबर है 25 है, इससे ज्यादा है 36, तो कम बार लेकर के जाएंगे 25 किस में आता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है ना। यहां पर भी 5 लिखेंगे, यहां पर भी 5 लिखेंगे। अब कैसे चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि 54 होगा कि 56। कैसे चेक करेंगे, इसमें देखेंगे कि किसका डिफरेंस कम है, 31 और 25 का डिफरेंस कम है या 31 और 36 का डिफरेंस कम है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 का डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 5 का डिफरेंस आएगा, है ना। यही है, इसका डिफरेंस निकालो, 31 से 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे 6 आएगा और 36 से 31 को सब्ट्रैक्ट करोगे 5 आएगा। जिसमें डिफरेंस कम होगा, जिसमें डिफरेंस कम होगा, अब इसको देखिए, यानी पहले वाले में डिफरेंस ज्यादा है और दूसरे वाले में डिफरेंस कम है, तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ा नंबर हम लिए थे इसमें डिफरेंस कम है तो ये नंबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आगे देखिए दूसरा वाला समझाते हैं। दूसरा वाला है ना 7744, ग्रुप बनाएंगे सबसे पहले। ठीक, पहला काम क्या होगा ग्रुप बनाने का। अब इसके बाद यूनिट प्लेस देखेंगे, 4 है, 4 किस में आता है 2 में आता है और 8 में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। अब देखेंगे 77 के आसपास कौन सा स्क्वायर नंबर है। 2 स्क्वायर नंबर होंगे, एक पहले एक बाद में, एक पहले होगा और एक बाद में होगा। इसके पहले कौन सा होगा 64, एक तो 64 होगा और दूसरा होगा 81, है ना। एक 64 होगा, एक 81 होगा। हमेशा जो यहां पर नंबर लिखा जाएगा वो कम वाले के आधार पर लिखा जाएगा, जो नंबर लिखा जाएगा वो कम वाले के आधार पर लिखा जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है ना। तो दोनों में हमने 8 लिख दिया। यानी पहला स्टेप जो लिखते हैं हम लोग, पहला स्टेप यूनिट के आधार पर, है ना, यूनिट डिजिट के आधार पर, यूनिट डिजिट हमने लिख लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे कम कौन सा स्क्वायर नंबर है 64 है, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो दोनों में हमने 8 रख दिया। ठीक, संभावनाएं 2 की है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है ना। अब हम कैसे चेक करेंगे कि इन 2 में से कौन सा आंसर होगा। चेक करने के लिए डिफरेंस चेक करेंगे, इसका डिफरेंस, इसका अंतर कितना है। 77 से 64 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 13 आएगा। कितना आएगा 13 आएगा। 81 से 77 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 4 आएगा। अंतर जिसमें कम वो नंबर, इसका स्क्वायर रूट, इसका अंतर कम है तो ये स्क्वायर रूट, है ना। कुछ समझ में आया, एक और करते हैं और समझ में आएगा। अगला नंबर क्या है 1764। चलिए 1764 का करते हैं। 4 किस में आता है 4 किस में आता है 2 में आता है और 8 में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। अब बताओ 17 के आसपास कौन से स्क्वायर नंबर हैं, एक 16 होता है, एक 25 होता है ना। हमेशा जो यहां पर अगला नंबर लिखा जाएगा किसके आधार पर लिखा जाएगा, कम वाले के आधार पर। कम कौन है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। क्या होता है 4 होता है। लिख दिए। अब हमारे पास 2 नंबर हो गए, या तो आंसर 42 होगा या तो आंसर 48 होगा। और आंसर हम लोग इसका डिफरेंस निकाल के करेंगे, जिसका डिफरेंस कम आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 1, इसका डिफरेंस हो रहा है 8। पहला वाला डिफरेंस कम है तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया। ठीक, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अगला नंबर है 6561। ठीक, अब इसको देखिए, इसमें क्या है यूनिट प्लेस पर 1 है। पहले पेयर बनाएंगे, देखेंगे यूनिट प्लेस पर क्या है 1 किस में आता है 1 में आएगा और 9 में आएगा, 1 में आएगा और 9 में आएगा। अगला नंबर यहां पर क्या होगा इससे कम वाला। इस देखेंगे किसके आसपास है स्क्वायर नंबर। इससे पहले कौन सा स्क्वायर नंबर आता है 64 और इसके बाद कौन सा स्क्वायर नंबर आता है 81, है ना।
अब कम वाले का हम यहाँ पर डिजिट लिखते हैं, कम वाले की डिजिट लिखेंगे, कम वाला क्या है 64 है, इसका स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा, कैसे पता चलेगा, इसका डिफरेंस निकाल के। इसका डिफरेंस क्या आएगा 1 आएगा और इसका डिफरेंस आ जाएगा काफी ज्यादा, इसका डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस लगभग 16 आएगा, है ना। तो सबसे कम डिफरेंस 64, तो आंसर कौन हो गया, पहला वाला। जरा समझ में आया। ठीक, कौन सा बचा अभी, ये 5 डिजिट में है। देखिए 5 डिजिट भी इसी प्रकार से होगा, कितना भी डिजिट हो सब ऐसे हो जाएगा। 15 129 क्या है, 15 129 ये है, क्या करेंगे 2 डिजिट, और यहां पर लास्ट में 3 डिजिट मिल जाएगा, 3 डिजिट को ले लेंगे। ठीक, 29। अब बताओ 9 किस में आता है, 3 में आता है और 7 में आता है। किस में आता है, 3 में और 7 में आता है। अभी आप बताइए ये किसके स्क्वायर नंबर के आसपास है, कौन कौन से स्क्वायर नंबर, एक तो 144 जो 12 का होता है ना, 144 है ना, जो किसका होता है 12 का, और ये एक हो जाएगा 169 जो कि 13 का होता है ना। तो 151 है यहां पर, किसके नजदीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि यहां पर नंबर क्या लिखा जाएगा, यहां पर और यहां पर कम वाला लिखा जाएगा। कम वाला कौन है 12 का, है ना, तो 12 लिखिए, यहां पर भी 12, यहां पर भी 12। अब अगले स्टेप में इसका डिफरेंस देखेंगे, तब तो बताएंगे है ना कौन सा सही होगा। एक 3 में होता है, एक 7 में होता है, ये डिजिट हम लोग यहां से पता कर पाए। दूसरा स्टेप, ये 12 कहां से आया, अब यहां से आया, है ना। ये 151 किसके आसपास है, 144 और 169 के आसपास है। ठीक, लेकिन हमेशा यहां पर जो नंबर लिखा जाता है कम वाला लिखा जाता है ना। 151 से कम क्या है 144 है, तो 144 किसका स्क्वायर नंबर होता है 12 का, है ना, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हम पता कर पाएंगे, यहां पर भी 12 लिखेंगे, यहां पर भी, लेकिन आंसर कौन सा सही होगा 123 कि 127, यहां से डिफरेंस निकालेंगे। 151 से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, 169 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये डिफरेंस कम है तो ये पहला वाला डिफरेंस कम, तो पहला वाला आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते क्या है, चलिए आगे देखिए। द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 698 का स्क्वायर एंड 699 का स्क्वायर। अरे वाह, क्वेश्चन तो दमदार है। 698 का स्क्वायर और 699 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर आप निकालेंगे, इसका स्क्वायर आप निकालेंगे, इन नंबर्स के बीच में ऐसे कितने नॉन स्क्वायर नंबर हैं, है ना। जैसे छोटा सा नंबर लिखता हूं, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने स्क्वायर नंबर हैं, नॉन स्क्वायर नंबर। 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर हैं, कैसे पता चलेगा। जैसे आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। 4 और 9 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर हैं, कितने हैं, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। कितने आए 4 आए। ठीक, वैसे ही इसका पता करना, इसका स्क्वायर आप निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, बीच में कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको बताना है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये लगातार वाले है ना, जैसे ये 2 के बाद 3 आता है, वैसे 698 के बाद 699 आता है। कैसे निकलेंगे नंबर, संख्या निकालना है, अलग अलग नंबर नहीं निकालने, केवल उनकी संख्या कितने हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें कितने हैं, इसमें 4 हैं, 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स मिलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 4 मिलेंगे, है ना। तो इसमें कितने मिलेंगे, इसके लिए हम लोग जो छोटा नंबर होता है ना उसका डबल कर देते हैं। जैसे इसका यहाँ पर आप ये ना निकालते ना, इसका डबल कर देते हैं, 2 2 जो कितना हो जाएगा 4, तो बीच में इसके बीच में 4 नंबर्स आएंगे। यहाँ पर छोटा नंबर क्या है 698, तो 698 का डबल कर दीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 9 जा 18 1, 19 कैरी 1, 6 2 12 1, 13, कितना आ गया 1396, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया।
ऐसे देखने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। आप बोलोगे पहले इसको सॉल्व करें, इसका स्क्वायर निकालें, इसका भी स्क्वायर निकालें, उसके बाद बीच के नंबर्स को देखें, है ना, वो बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, छोटे वाले नंबर को 2 टाइम्स कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही उतने ही नंबर होंगे उसमें। ठीक, इतना समझ में आया? तो ये थी आपकी क्लास। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, पिछली 2 क्लासेज जिसमें हम लोग स्क्वायर निकालना सीखे थे, और ये आज की क्लास जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं। उम्मीद करता हूं स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना दोनों चीज आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक, तो सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चंस की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, उतना ही एग्जाम की आपकी तैयारी हो पाएगी। इसलिए क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक, आप डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो उसमें आप